शानदार दिन साबित हुआ, रिकॉर्ड लेवल्स भी बाजार ने छुए। अब आगे क्या, बाजार पे क्या स्ट्रैटेजी अभी आप रख रहे हैं? बिल्कुल साथी, बहुत ही धुआंधार तेजी आज देखने को मिली और हम आज लाइफ हाइज भी हमने लगाए निफ्टी पे और लाइफ हाइज पे बंद भी हुए। मतलब जो हाइज थे उसके आसपास ही बिल्कुल बंद हुए जाके। तो बहुत ही दमदार तेजी हुई है और इसका पूरा श्रेय लिक्विडिटी को जाता है। जिस तरह से एफआईज डीआईज के आज खरीदारी के आंकड़े आए हैं, फिर एसआईपी के जो नंबर्स आ रहे हैं, मंथली नंबर्स भी काफी एनकरेजिंग है। और आज खासतौर पे हमने देखा ऑटो इंडेक्स में एक जबरदस्त तेजी थी, पर्टिकुलरली लेड बाई मारुति, जहाँ पे वो हाइब्रिड कार्स के लिए जो उत्तराखंड में एक या यूपी में जो एक इंसेंटिव दिया जा रहा है या इंकरेज किया जा रहा है, उसका असर देखने को मिला। टाटा मोटर्स अच्छा था। फिर आपके एफएमसीजी स्टॉक्स ने काफी सपोर्ट किया, जैसे आईटीसी, एचयूएल, ब्रिटानिया वगैरह। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स, जिसमें भी छोटे साइज वाले जो बैंक्स है, द लाइक्स ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फिर आपके बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और स्टेट बैंक वगैरह, सबने अच्छा किया। मुझे लगता है ये जो तेजी है सेक्टोरल चेनिंग होती रहेगी, बट इन द रन अप टू द बजट मुझे कुछ टेंशन नहीं लगता बाजार में। थोड़ा हल्का फुल्का करेक्शन आ सकता है, वो एक खरीदारी करने का मौका होगा, बट मुझे लगता है बजट इज ऑन 23 जुलाई, जो कि 2 वीक ही बचे हैं। मुझे लगता है यहाँ से बजट तक में भी वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ स्मार्ट रैली इन दिस मार्केट। और लॉन्ग पोजीशन पे बने रहने की सलाह रहेगी, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहें। ओके, तो बाजार पर काफी ज्यादा बुलिश हैं हमारे आज के एक्सपर्ट विकास जी। आइए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी ले लेते हैं। विकास सर, पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? पोजिशनल तौर पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। एक मिड कैप आईटी स्टॉक है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, जो आज 530 पे बंद हुआ है। 580 के टारगेट है, 510 का स्टॉप लॉस रखना है। ये कंपनी डेटा इंजीनियरिंग, फिर डिजिटल सॉल्यूशंस और डेटा और एनालिटिक्स कंसल्टिंग जैसे सेगमेंट को कैटर करती है। मेनली रिटेल और बीएफएसआई सेक्टर के लिए काम करती है और अक्रॉस द ग्लोब प्रेजेंट है। और 30 से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनी जिनके क्लाइंट लिस्ट में है, जिसमें कई अच्छे नाम है, जैसे एडोब है, फिर उबर है, 7-Eleven है। फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। मार्च तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 45 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 34 करोड़ का पैट था। और परसों से आईटी रिजल्ट्स आने लग जाएंगे और एक्सचेंजर के नतीजों के बाद ऐसे लगता है कि आईटी सेक्टर से नतीजे इस क्वार्टर में अच्छे रहेंगे। टीसीएस वुड स्टार्ट फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो। तो मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए, तो खरीदारी करने की सलाह। फॉर पोजिशनल टारगेट ऑफ 580, स्टॉप लॉस ऑफ 510। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स पसंद है, पोजिशनल कॉल दी है विकास जी ने। आप जैसा देख पा रहे हैं, टारगेट 580 और स्टॉप लॉस 510 का जरूर लगाएं। लंबी अवधि की खरीदारी का स्टॉक जानते हैं विकास सर, क्या पसंद है आपको? बिल्कुल स्वाति, लंबी अवधि के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी पीएनबी हाउसिंग में। ये भी एक हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है, जो कि मेनली अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को कैटर करती है। इनकी जो लोन देने की टिकट साइज है, एवरेज टिकट साइज इज अराउंड 27 lakhs। स्टॉक आज 796 के आसपास बंद हुआ है। कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत है। हाल ही में ब्लॉक डील हुई थी, उसके कारण स्टॉक में एक अच्छा खासा प्रेशर भी आया, गिरावट आई। मुझे लगता है कि अच्छा खरीदारी करने का मौका है। इस कंपनी के पैन इंडिया अराउंड 94 ब्रांचेस है अक्रॉस 64 सिटीज और अच्छी लोन बुक है। फिर जिस तरह से सरकार का प्राइम मिनिस्टर आवास योजना पीएमएवाई के अंतर्गत 3 करोड़ घर बनाने का प्रोग्राम है इन मोदी 3.0, मुझे लगता है उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी सभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रहेगी। उसमें ये भी एक रहेगा। अच्छे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, फिर नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। और एफआईज डीएज भी बुलिश सकते हैं, अराउंड 31-32% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें अच्छे नाम है, जनरल एटलांटिक सिंगापुर है, फिर टाटा म्यूचुअल फंड है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदारी करने का मौका, और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 1000 रुपए। 1000 रुपए के टारगेट के लिए पीएनबी हाउसिंग में आप लंबी अवधि का व्यू बना सकते हैं। ये आ रही है विकास सेठी की तरफ से राय। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे कॉलर से सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू कर ले। कोलकाता से आशीष कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहेंगे आप? मैम गुड इवनिंग, नमस्कार। सेठी जी, गले लागू। हाँ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं आपको चौधरी का चांद वाले तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको देखते ही चेहरा में हमारा, मन में हमारा खुशी झलक उठता है। So nice of you, thank you so much. सेठी साहब, 2 सलाह। एक, टाटा टेक 1285 का खरीदारी का लेवल तक पहुंच नहीं पाया अभी तक, क्या करूं? करिए। और एक है आइडिया फोर्ज, कहां तक जाएगा? आइडिया फोर्ज है आपके पास ऑलरेडी आशीष जी?
मेरा पास आइडिया फोर्ज भी है, दोनों ही लॉन्ग टर्म वाला व्यू है। सेठी साहब का मार्गदर्शन चाहिए। ओके, विकास सर। बिल्कुल, नमस्कार, थैंक यू फॉर योर नाइस वर्ड्स। बाकी देखिए, दोनों स्टॉक आपने अच्छे ले रखे हैं। टाटा टेक ऊंचे लेवल्स पे लिया है। मेरी राय में करंट लेवल्स पे थोड़ा आपको और खरीदारी करनी चाहिए, एवरेज करना चाहिए। एवरेज करने लायक स्टॉक है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, मैं इस पर बुलिश हूँ। हालांकि थोड़ा इसमें परफॉर्मेंस इस क्वार्टर कमजोर था, उसकी वजह से हमने देखा स्टॉक में गिरावट आई, बट ये जो लेवल्स है यहाँ से डाउनवर्ड रिस्क बहुत ही लिमिटेड लगती है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे और थोड़ा खरीद के अपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कम करें और इस स्टॉक में बने रहे। लॉन्ग टर्म में यहाँ से अच्छे पैसे बनेंगे। इसके लाइफ हाइस तो 1400 के आसपास के थे, वहां से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ स्टॉक है। और जहां तक आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज का सवाल है, एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और ये भी ड्रोन्स बनाने वाली भारत की लीडिंग कंपनी है और हैदराबाद से बेस्ड है। वहाँ के स्टॉक्स चल भी रहे हैं। मुझे लगता है स्टॉक अच्छा करेगा। और ऐसे भी हम बजट में जा रहे हैं, तो बजट में मुझे उम्मीद है सरकार का डिफेंस पे फोकस रहेगा, ड्रोन्स पे फोकस रहेगा, तो दिस स्टॉक वुड डू वेल। तो इसमें भी होल्ड करने की सलाह। होल्ड कीजिए दोनों स्टॉक से ही आपके लिए विकास जी दे रहे हैं राय। चंडीगढ़ से रवि जी अगले कॉलर से बात कर लें। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। जी जी मैम, मेरे पास पूछिए सर। HDFC, हाँ जी मैम, HDFC बैंक था मेरे पास 1485 के रेट पे 57 शेयर, और साथ में IRFC है मेरे पास 400 शेयर 160 की रेट पे। तो मेरे को दोनों पे जाना था। कब तक का व्यू लेना चाह रहे हैं? 4 to 6 मंथ में। ओके सर, 4 से 6 महीने के लिए दोनों ही स्टॉक्स पर सर क्या राय रहेगी? 1485 की HDFC बैंक है खरीद, 160 IRFC पर है इनका। देखिए, दोनों ही स्टॉक बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक है। और जहां तक HDFC बैंक का सवाल है, हाल ही में बहुत अच्छे इसने रिटर्न्स दिए, रनअप बहुत अच्छा आया पिछले महीने भर में, बट अपने ऊपरी स्तर से थोड़ा करेक्ट हुआ जब से इन्होंने अपडेट्स दिए हैं इस क्वार्टर के। और अपडेट में जो डिपॉजिट्स में काफी दिक्कतें आ रही है, उसकी वजह से हमने देखा स्टॉक में थोड़ी गिरावट आई है, बट इन्होंने बहुत अच्छे लेवल्स पे एंट्री करी है। इनका चूंकि 6 महीने का नजरिया है, उसमें भी मुझे लगता है यहाँ से अच्छे अपसाइड आएंगे, बट इनको HDFC बैंक जैसे स्टॉक में थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया रखना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। और जहां तक दूसरा स्टॉक की बात है, IRFC एक पसंदीदा स्टॉक रहा है। हाल ही में मैंने 2-4 दिन पहले ही जो सदाबहार सेठी साहब के शॉर्ट टर्म पिक्स वाले सेगमेंट में 170 के लेवल्स पे रिकमेंड किया, उसके बाद 210 तक के लेवल्स, आज भी 210 ऊपर में गया था, बट वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। बट मैं ओवरऑल रेलवे सेक्टर पे बुलिश हूँ और ये कंपनी जितने रेलवे कंपनीज है जैसे रेलटेल, इरकॉन, RVNL सबको फाइनेंस करती है। मुझे लगता है फ्यूचर इज वेरी एक्सट्रीमली ब्राइट और इस स्टॉक में लंबी अवधि में अच्छे पैसे बनेंगे, तो होल्ड करने की सलाह है IRFC में। ओके, तो आपके दोनों ही स्टॉक जो आपके पास है, कुछ आपको अवधि लंबी रखनी चाहिए, लंबा नजरिया रखें, उसी में बने रहने की सलाह आपके लिए विकास जी की तरफ से आ रही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सूरत से लतीश जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सेठी जी। मैं बिजनेस का काफी अच्छा फैन हूँ और अनिल जी और बंसल जी, फिर सेठी साहब, आप, फिर सुमित जी, सबको मैं सुबह 8 बजे से फॉलो करता हूँ। तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं आप। और एक बात कहूँ तो आप लोगों की वजह से मेरा पोर्टफोलियो काफी अच्छा ग्रो हो रहा है। मेरा जो सवाल है वो RVNL पे है। RVNL मैंने जब अनिल जी ने सजेस्ट किया था, मैं 40 रुपए से उसको परचेज करके रखा हूँ और अभी भी है मेरे पास। और दूसरा है, अनिल जी ने हाल ही में लास्ट दिवाली के वक्त हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी सजेस्ट की थी और आपने भी अभी हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी सजेस्ट की थी, तो उसमें मैंने और एड ऑन किया है। तो मेरा और नजरिया जो है और लंबा है, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत है स्टॉक में RVNL में, तो क्या करें उसमें? जी विकास जी। बिल्कुल, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। 40 रुपए के लेवल से RVNL आपने लिया और आज 542, मतलब 14 गुना, 15-16 गुना अपने स्टॉक को कर लिया है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। हाल ही में एक बहुत अच्छा रनअप इसमें देखने को मिला, बिकॉज रेगुलर इंटरवल्स पे इसको ऑर्डर्स मिलते हैं। आज भी बाजार बंद होने के बाद कुछ 4-5% की मुझे लगता है कल ये स्टॉक वापस से रिकवर करेगा। और वैसे भी मैं रेलवे सेक्टर पे बुलिश हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने IRFC के संदर्भ में ये कहा भी था। और बजट से बहुत उम्मीदें हैं रेलवेज के लिए कि जो सरकार का एलोकेशन काफी अच्छा खासा रहना चाहिए।
तो आरवीएनएल अच्छा लगता है और आपने अच्छे पैसे बनाए, बट यहाँ से भी मुझे लगता है थोड़े और अपसाइड के लिए बिल्कुल इसमें बने रहे। बाकी लॉन्ग टर्म में यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड आ सकते हैं। अगर आपको पैसे की खास जरूरत नहीं है तो बने रहने की सलाह रहेगी। और जो दूसरा स्टॉक आपने हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज लिया है, ये भी एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। ये टाटा कम्युनिकेशन जिसकी हम बातें करते रहते हैं उससे डीमर्ज होके ये बीएसएनएल जो अर्स्टवाइल होती थी उसकी लैंड वाली कंपनी है। स्टॉक अच्छा है, यहाँ से अच्छे अपसाइड लगते हैं तो होल्ड करना चाहिए हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज। ओके, तो आपके दोनों ही खरीद बहुत ही बेहतरीन लग रही है विकास जी को, दोनों में बने रहिए, यही सलाह आपकी तरफ आपके लिए आ रही है विकास जी की तरफ से। अगले कॉलर कोलकाता से सुशील जी हैं। नमस्कार सर, क्या जानना चाहेंगे आप? नमस्कार शेट्टी सर को, नमस्कार मैडम आपको भी। और शेट्टी सर को मेरा 4 सवाल था। एक था गार्डन रिच शिप बिल्डर मेरा लिया हुआ 2500 के भाव पर, आरईसी लिया हुआ है मेरा 580 के भाव पर, जेबीएम ऑटो लिया हुआ है 3400 के भाव पर, और जेबीएम ऑटो लिया हुआ है 2300 के भाव पर। और शेट्टी सर के क्या हालचाल है? सेठी सर, तो आपकी आवाज सुन के उनके चेहरे पे एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई, क्योंकि आप हमेशा कॉल करते हैं सेठी सर जब देते हैं। बताइए सर, क्या राय रहेगी इनके स्टॉक्स पर? बिल्कुल सुशील जी, थैंक यू सो मच। और बहुत हालचाल अच्छे ही हैं। बाकी आपने चारों स्टॉक्स अच्छे लिए हुए हैं, आपके पास स्टॉक अच्छे रहते हैं। कैसे करते हैं आप? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, आरईसी, जेबीएम ऑटो, डेटा पैटर्न्स, चारों ही बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक है। इनमें 2 स्टॉक जीआरएससी और डेटा पैटर्न्स तो डिफेंस सेक्टर को कैटर करने वाले हैं। सेक्टर पे बुलिश हूँ, बजट से भी अच्छी उम्मीदें हैं, तो बने रहने की सलाह है। आरईसी अगेन पावर फाइनेंसिंग कंपनी, और आपने भी जिन लेवल से पे लिया है वहां से थोड़े बहुत अपसाइड तो है, बट यहाँ से भी और अपसाइड नजर आते हैं वैल्यूएशन के लिहाज से। डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत चला हुआ स्टॉक है, बट अभी भी अच्छा लगता है इफ यू कंपेयर इट विद अदर जो फाइनेंसिंग कंपनीज है उनसे कंपेयर करेंगे तो। और जेबीएम ऑटो अगेन इज अ गुड स्टॉक, और जिस तरह से इनका एक चल रहा है इलेक्ट्रिक बसेस के, बहुत ही जबरदस्त ऑर्डर बुक है ये, और ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक दोनों कोई रेगुलर इंटरवल्स पे ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। मुझे लगता है जेबीएम ऑटो यहाँ से भी अच्छा करेगा। तो स्टॉक की क्वालिटी अच्छी है, तो चारों पे एक ही सलाह है, होल्ड करके रखिए। ओके, तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है आपके पास पोर्टफोलियो में, बने रहिए।